खरगोन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की मांग की। खरगोन में मंगलवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए एसडीएम कार्यालय पर एसडीएम बीएस कलेश को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिल्ली जाने से किसानों को रोकने के मामले का महासंघ ने कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की समस्या को जाना और समझा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सरकार उपज का लाभकारी मूल्य देने की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। किसान देश का पेट भरता है, लेकिन वही किसान जब अपनी मांग को लेकर सरकार के दर पर जाता है तो सरकार किसानों पर ज्यादती कर रही है। जब सरकार देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों को कर्ज मुक्त करने से परहेज क्यों कर रही है। सरकार ने देश के 22 उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, जबकि देखा जाए तो किसानों पर मात्र 4-5 लाख करोड़ का ही कर्ज है, लेकिन सरकार अपनी जीत की वजह से किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को जायज ठहराया है। हमारा पहले तो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीश जी धनखड़ साहब को धन्यवाद ज्ञापित किया कि दिल्ली में कोई तो ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है कि जो किसानों के लिए डायरेक्ट कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज जी चौहान साहब को बोलते हैं कि किसानों से किए गए वायदे पूरे क्यों नहीं किए गए, जबकि दिल्ली सरकार झूठ पर झूठ बोलती है कि वहाँ आतंकवादी बैठे हुए हैं, खालिस्तानी बैठे हुए हैं। हमारी मांग है, पहले उनको धन्यवाद देते हुए कि हमको आप डाकू मान लो, परंतु हम कह रहे हैं कि 2+4 होते हैं वो तो मानो। एमएसपी की गारंटी का कानून की कमेटी के वर्तमान प्रधानमंत्री सदस्य थे। इन्होंने स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए एमएसपी के लिए पत्र लिखा कि किसानों के साथ इस प्रकार का छलावा क्यों, परंतु वैसा ही हुआ जैसे सरकार बनने के बाद में कांग्रेस की तरह वर्तमान सरकार भी किसानों के साथ धोखे पर धोखा करती जा रही है। हमारी मांग है कि हम अगर आज़ाद भारत में हैं तो आज़ाद भारत में हमको हमारी मांग और हमें आंदोलन करने की छूट दी जाए। बॉर्डरों पर खीले गाड़ना और सरकारों को ओछी हरकत करने से बाज आना चाहिए। जो किसान 14-12 महीने काम करके किसानों का देश का पेट भरने के लिए अन्न पैदा कर सकता है, वो दिल्ली भी किसी प्रकार से आ सकता है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति का तो मानिए और किसानों को उनकी मांग की जो मेन मांग है उसको रखें। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्त और पूरा दाम। हमारी मांग एक ही है, हमको किसी प्रकार की सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमको किसी प्रकार की लाडली बहना ये वो नोटंकी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ किसानों को एमएसपी की गारंटी देकर एक बार जो पूरा किसान समाज ऋण में फंस चुका है उनको ऋण माफ़ी नहीं, माफ़ी अपराधी को दी जाती है। हमें ऋण मुक्त किया जाए और उस आधार पर किया जाए कि भारत सरकार जवाब दे कि 16,41,000 करोड़ 22 उद्योगपतियों के माफ़ किए। हमारे पास तो मात्र 4-5 लाख करोड़ कर्जा है, तो 1 अरब 10 करोड़ लोगों को खेती से सीधा रोजगार है। उन किसानों को एक बार ऋण मुक्त कर उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य दे, ये मांग है। और किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की छूट दे, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं वर्तमान प्रधानमंत्री उनको भी डायरेक्ट हमारी मांग भी है और चेतावनी भी है कि किसानों को और परीक्षा न ले। आप विजय पर विजय होते जा रहे हैं, हर जगह जीत रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई। मगर आपकी जीत का प्रपंच जब बनेगा जब आपके द्वारा किया हुआ वायदा 2014 में कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो दिल्ली के लाल किले से किसान को लागत के आधार पर 50% लाभांश दूंगा, तो देना चाहिए, ऐसी मांग है। गोपाल पाटीदार, मालवा निमाड़ मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।